नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। सनातन धर्म ज्ञान YouTube चैनल में आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के सभी अध्यायों के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन मिलेगा। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के 11वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन किया था। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 12वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन करेंगे। जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जी के 12वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन बोले, जो अन्याय प्रेमी भगत जन पूर्वक प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरों को केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्मा को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है। दूसरे श्लोक में बताते हैं, श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भगत जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। तीसरे और चौथे श्लोक में बताते हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकंथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। पांचवें श्लोक में बताते हैं, उन सच्चिदानंदगण निरंकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। छठे श्लोक में बताते हैं, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भगतजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अन्याय भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। सातवें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समंदर से उद्धार करने वाला होता हूँ। आठवें श्लोक में बताते हैं, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। नौवें श्लोक में बताते हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा कर। 10वें श्लोक में बताते हैं, यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण, स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के ही लिए अज्ञा यज्ञ दान और तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भागवतार्थ कर्म करने के परायण होना है। इस प्रकार मेरे नियमित कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। 11वें श्लोक में बताते हैं, यदि मेरे प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। फिर 12वें श्लोक में बताते हैं, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। 13वें और 14वें श्लोक में बताते हैं, जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियां सहित शरीर के वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चित वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरे भक्त मुझको प्रिय है।
15वें श्लोक में बताते हैं, जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमरस व्यय और उदयगति में रहता है, वह भक्त मुझको प्रिय है। 16वें श्लोक में बताते हैं, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरे भक्त मुझको प्रिय है। 17वें श्लोक में बताते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। 18वें श्लोक में बताते हैं, जो शत्रु मित्र में और मन अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, वह आसक्ति से रहित है। 19वें श्लोक में बताते हैं, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वय करने होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने में, स्थान में, ममता में और आसक्ति से रहित है, वे शिथिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। 20वें श्लोक में बताते हैं, परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस पर ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवा करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ये थे श्रीमद् भागवत गीता जी के 12वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन। अगली वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 13वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कारम, जय श्री कृष्ण।